हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्रीट कवर क्या होता है, इसको क्यों और कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। कंक्रीट कवर कवर एक लेयर होती है कंक्रीट की, जो हम रिबार के आउटर फेस पर प्रोवाइड करते हैं। ये लेयर एक बैरियर का काम करती है हमारे रिबार और एटमॉस्फेयर के बीच में। इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए आप स्ट्रक्चरल मेंबर के आउटर सरफेस या फिर कंक्रीट के आउटर सरफेस से अंदर के रिबार तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। मेन पर्पस ऑफ कवर, एटमॉस्फेयर में बहुत सी इम्प्यूरिटीज होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, जो कि स्टील को हार्म कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवर हमारे एटमॉस्फेयर और रिबार के बीच में एक बैरियर का काम करता है। बट जस्ट इन केस आपने अच्छे से कवर प्रोवाइड नहीं किया या फिर आपका कवर डैमेज हो गया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है आपके स्टील के कांटेक्ट में आएगा और स्टील के सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आसान शब्द में बोले तो रस्टिंग या फिर जंग लगना शुरू हो जाएगी। सेकंड केस में अगर इस मेंबर के अराउंड आग लग जाती है तो स्टील डायरेक्टली इस आग के कांटेक्ट में आएगा, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। बस इन्हीं दो मेन रीजंस के कारण हम कंक्रीट कवर को प्रोवाइड करते हैं हमारे रिबार्स के अराउंड, जो कि हमारे रिबार्स को या रीइंफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाता है और इंश्योर करता है कि हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा देर के लिए सर्विसेबल रहे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कवर, ये चार फैक्टर्स हमारे कवर की थिकनेस को अफेक्ट करते हैं। पहला, टाइप ऑफ मेंबर, बीम, स्लैब, कॉलम या फुटिंग। इन चारों मेंबर्स को अलग अलग थिकनेस के कवर प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा, एक्सपोजर कंडीशन। अब हमारी बिल्डिंग सिटी में, इंडस्ट्रियल एरिया में या कोस्टल एरिया के अराउंड सिचुएटेड हो सकती है। अब कोस्टल एरिया में जितना मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना सिटी में नहीं होगा, और इंडस्ट्रियल एरिया में जितना एटमॉस्फेरिक में केमिकल इंप्यूरिटीज होंगी उतनी सिटी में या कोस्टल एरिया के अराउंड नहीं होगी। इसलिए हमारे पास अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस आती है। माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर और एक्सट्रीम। सिटी में हम माइल्ड या मॉडरेट का यूज करते हैं और कोस्टल एरियाज वगैरह में हम एक्सट्रीम या वेरी सीवियर का यूज कर सकते हैं। तीसरा, डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार। हमने कितने डायमीटर का सरिया लिया है वो भी हमारे कवर की थिकनेस को अफेक्ट करता है। चौथा, फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। अगर हमारी बिल्डिंग ऐसी जगह के अराउंड है जहां पर आग लगने के ज्यादा चांसेस है तो भी हम अपने कवर की थिकनेस को ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम कॉन्क्रीट कवर, IS 456 2000 के मुताबिक माइल्ड एक्सपोजर में हम अपने मेंबर्स को कुछ इस टाइप का कवर देते हैं। स्लैब पर 20 mm का, बीम पर 25 mm का, कॉलम पर 40 mm और फुटिंग में 50 mm। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये इतना वेरी क्यों कर रहा है। वेल गाइज, जो आपकी फुटिंग होती है वो आपकी जमीन के अंदर जाती है, उसके आगे पीछे सॉइल होती है और सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए हम फुटिंग को ज्यादा कवर देते हैं। उसके बाद जो स्लैब होती है वो आपकी ग्राउंड की सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए हम उसको थोड़ा कम कवर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका कवर ज्यादा होगा तो आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। अब गाइज, ये जो कवर की वैल्यू है ये मैंने आपको बताई है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम या सिवियर एक्सपोजर कंडीशंस लेते हैं तो इन कवर की थिकनेस बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ कवर, अब गाइस दो टाइप के कवर होते हैं जो मैं आपको अभी तक पढ़ाते आ रहा हूं, वो है क्लियर कवर, यानी कि आपके कंक्रीट के आउटर सरफेस से लेके स्टील बार तक, इसको क्लियर कवर कहते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यह आपका कंस्ट्रक्शन के दौरान काम में आता है, क्योंकि जब आपने लेबर को बोलना होता है कि हमने इतना कवर देना है तो आप उसको क्लियर कवर बताते हो, जो कि वो रिबार से मेजर करता है। इफेक्टिव कवर, ये डिस्टेंस होता है आपके कंक्रीट के आउटर सरफेस से रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक का। ये आप तब यूज करते हैं जब आप स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन कर रहे होते हैं, यानी कि बीम या कॉलम्स वगैरह। कवर ब्लॉक, अब गाइस अगर आपने कभी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की या कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो लेबर होती है वो रिबार के नीचे ईंट का टुकड़ा या पत्थर या टाइल का टुकड़ा रखते हैं। तो वो ये इसलिए रखते हैं ताकि वो आपके रिबार को या सरिये को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा सके, ताकि वहां पर कंक्रीट अच्छे से फैल सके। अब जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो ये पत्थर रखना या टाइल का टुकड़ा रखना ये चीजें अलाउड नहीं होती है। उन केसेस में आप यूज करते हैं कवर ब्लॉक, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीमेंट मोटार का या फिर कंक्रीट का बना होता है और इसको आप अपने रिबार के नीचे या रिबार मैश या केज के नीचे रख सकते हैं, जैसे कि आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं। ये आपके रिबार और शटरिंग या फिर सरफेस के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, ताकि कंक्रीट स्पेस में अच्छे से जाके फैल सके और हमारे स्टील रिबार को कवर अच्छा से प्रोवाइड हो सके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक के बारे में समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप लाइक करें
और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।